नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आओ इसी के साथ मैं रैंकिंग रैंकिंग में आपको रैंकिंग सीरीज में 40% पढ़ा चुका। आओ अब आते हैं आपके सामने है पर्सन नंबर 41, पर्सन नंबर 41। आओ दोस्तों अब देखते हैं पर्सन नंबर 41। ठीक है दोस्तों, और रैंकिंग में पर्सन नंबर 41। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला आगे से 11वीं है। आगे दोस्तों इधर मान लो, देखो दोस्तों ये है कमला आगे से 11वीं, यह है कमला के, यह है आगे से 11वीं। नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है। नीला सुनीता से 3 स्थान आगे। आगे किधर होगा? इधर ही दोस्तों, आगे इधर होगा ना कि इधर। ठीक है, 3 स्थान आगे है। नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है। जो आगे से 22वीं, जो किसके साथ लगा? नीला सुनीता से 3 स्थान आगे। सुनीता जो आगे से 22वीं है, तो कौन है आगे से 22वीं? इधर से ही, इधर से सुनीता क्या है? 22 दोस्तों। क्या है दोस्तों? इधर से सुनीता 22वीं है। अगर मैं ये बात नीला की, इस पंक्ति में कमला और नीला के बीच, कमला और नीला के बीच कितने व्यक्ति हैं, मैं आगे से नीला की बात करूं तो 3 घटा दो, क्योंकि कहा ना 3 स्थान आगे है। 3 घटा दो, 22 में तो 3 गए 19, तो नीला आगे से 19वीं है, कमला आगे से 11वीं है। नीला आगे से 19वीं है, कमला आगे से 11वीं है, तो इनके बीच का अंतर 11 गया। इनके बीच में मध्य बताने कितनी लड़कियां हैं, तो 19 में से 11 गए दोस्तों 7। इनके मध्य एक माइनस और कर दो, 6 लड़कियां हैं। जैसे कि एक तो तरीका यह है, एक तरीका 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, तो पहली हुआ तो 18, तो इसके बीच में होंगे दोस्तों 7 लड़कियां। कैसे? 19 में से 11 गए, 8 बचा दोस्तों, मुझे लगा 7, 8 माइनस 1, 19 में क्या गए 8 माइनस 1 7, तो कितनी लड़कियां हो जाएगी दोस्तों? 7। या तो गिन लो या फिर देखते इनके बीच में 19 में से 8 गए, 19 में से 11 गए 8, 8 माइनस 1 कर दो 7, तो इनके बीच में होंगी 7 लड़कियां, ऑप्शन सी। आओ आज की वीडियो का देखते हैं पर्सन नंबर 2 और इस सीरीज का पर्सन नंबर 42, रैंकिंग सीरीज का पर्सन नंबर 42। बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां और पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है। पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान बताओ। देखो दोस्तों, इसे ना कहा बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से, इधर से नयन कौन सा है? 14वां है। कौन है? नयन, इधर से 14वां है। पंक्ति में अरुण नयन के बाएं, बाएं का मतलब देखो इधर, ये इधर नयन है, इधर दाएं हो दोस्तों, इधर बाएं, बाएं का मतलब इधर ही चलेंगे दोस्तों। बाएं कितना है? के बाएं तीसरा है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ कौन बैठा तीसरे स्थान पे? तीसरे स्थान पे बैठा अरुण। कौन बैठा दोस्तों? अरुण। तो पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान बताओ। टोटल बच्चे नहीं दे रखे। बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14 है, पंक्ति में अरुण नयन के बाएं इतना है, पंक्ति में बाएं से देखो दोस्तों, पंक्ति में बाएं से स्थान जब निकाल सकते हैं, एक स्थान दिया हो, कुल बच्चे दिए हो। जब हमें कुल बच्चे नहीं दे रखे, बच्चों की एक पंक्ति में नयन 14 है, नहीं दोस्तों कुल बच्चे नहीं दे रखे। जब कुल बच्चे नहीं दे रखे तो हम निकाल नहीं सकते, आज तक ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, ज्ञात इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें कुल बच्चे नहीं दे रखे हैं। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 43। एक पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुख करके हुए हैं, उनमें से समीर बाएं से 17वां और ज्योति दाएं से दूसरी है, जो कि पंक्ति के दाएं 15वीं है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं? देखो दोस्तों, उनमें से समीर बाएं से कौन सा है? समीर है इधर से। समीर बाएं से कौन सा है? समीर बाएं से क्या है? 17। समीर बाएं से 17 और ज्योति के दाएं दूसरा है। क्या कहा? दो ज्योति के दाएं जो दूसरा है, ज्योति होगी हाँ,
ज्योति होगी, हाँ इसके दाएं पहला दूसरा, दूसरा होगा समीर यो 17वां। इधर से ज्योति, ज्योति होगी यहाँ दूसरा और पहला समीर होगा यो। जो कौन ज्योति, जो कि पंक्ति के दाएं 15वां है। ज्योति पंक्ति के दाएं, इधर से ज्योति कौन से पे है 15 पे, इधर से कौन से पे ज्योति 15 पे। पंक्ति में कितने बच्चे हैं देखो दोस्तों, इधर से समीर कितने पे 17 पे, 17 में से 2 माइनस कर दो तो ज्योति इधर से 15 पे होगी। ज्योति इधर से 15 पे है और ज्योति देखो, ज्योति बाएं से क्या है 15 और ज्योति दाएं से क्या है 15। दोनों स्थान को जोड़ो, देखो एक बच्चे के दोनों स्थान दे दिए, 15 प्लस 15, दोनों स्थान को जोड़ो और -1 कर दो, कुल बच्चे निकल जाएंगे 30 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा 29। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। तो ये आपकी समझ आया होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 बच्चे में से क्यों दाएं छोर से 8वां है। क्यों इधर से कौन सा है 8वां, यो है क्यों, यो है 8वां। और क्यों और डी के बीच 10 बच्चे हैं। बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान बताओ। दोस्तों क्यों और डी के बीच, क्यों और डी के बीच 10 बच्चे हैं। अगर हम देखो क्यों और डी के बीच अगर डी इधर बैठा तो 10 बच्चे नहीं होने, क्योंकि इधर से 8 है तो क्यों इसका मुझे लगता है क्यों, अच्छा डी है यो, क्यों और डी के बीच, अगर डी इधर बैठा हुआ तो डी होगा यहाँ। इनके बीच कितने होंगे 10 बच्चे, 10 हो गए इनके बीच। बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान बताओ, तो 10 यानी कि 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो दोस्तों देखो इसमें ज्ञात कर सकते हैं क्यों, क्योंकि इसने कहा क्यों दाएं से 8वां है। यदि हम डी को इधर बैठा हुआ है, जब ये इधर से 8वां है इनके बीच में 10 बच्चे हैं, अगर यहाँ डी को यहाँ बैठा दे, डी को यहाँ बैठा दे तो इनके बीच में बच्चे नहीं निकल सकते 10। तो इसका मतलब डी यहां नहीं होगा, डी होगा इधर ही पक्का। ठीक है दोस्तों, इधर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर से जो 8वां है इसलिए इधर नहीं होने का। तो 10, इसका मतलब अगर मैं डी की इधर से बात करूं तो डी इधर से हो जाएगा 18वां। कुल बच्चे दे रखे हैं हमें 25, क्या करेंगे 25 माइनस 18 क्या कर देंगे +1। 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा 7 और +1 क्या कर देंगे 8। तो कुल बच्चे इधर से डी कितने पे आ जाएगा 8वें पे, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। कुछ छात्र पंक्ति में खड़े हैं, दिलीप और हेमंत के साथ छात्र ने अलग अलग कर रखा है। अगर हेमंत दाएं सिरे से 8वां है तो दिलीप बाएं सिरे से क्या होगा। कुछ बच्चे पंक्ति में खड़े हैं, दिलीप और हेमंत के 7 छात्रों ने अलग अलग कर रखा है, यानी कि इनके बीच में 7 छात्र है, नो समझ लो अलग अलग कर रखा तो इनके बीच में 7 छात्र है। हेमंत दाएं से 8वां है, हेमंत दाएं से 8वां है, दिलीप बाएं से देखो दोस्तों हेमंत दाएं से 8वां, ये हेमंत है, ये दाएं से 8वां है। जब ये दाएं से 8वां है तो इसने कहा 7 छात्र के बीच में, तो 7 यहाँ भी वो अब क्योंकि उस पर्सन में नहीं हो सकते, लेकिन इस पर्सन में यहाँ हो सके, यहाँ 1 यहाँ 8, जब इनके बीच में 7 आ सके, यहाँ भी हो सके इनके बीच में 7। तो इसका आंसर है जब दिलीप यहाँ भी हो सके, दिलीप यहाँ भी हो सके तो आंकड़े पर्याप्त है, इसे ज्ञात नहीं कर सकते। आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दिलीप यहाँ भी हो सके इधर इधर भी हो सके, तो दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते। एक कक्षा में बीज ऊपर से 8वां स्थान पर है, जब न बीज जबकि होगा दोस्तों, जबकि संजय नीचे से 29वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, देखो ऊपर से क्या है बीज, ऊपर से कौन सा है 8वां और संजय नीचे से कौन सा है 29वां। तो दोस्तों पंक्ति में कुल कितने बच्चे हमें नहीं पता, इसके बीच में कितने बच्चे हैं और क्या है क्या नहीं है, तो आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47। उत्तरमुखी मुंह बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं से छोर से 12वां है, ये है इधर से रितेश
रितेश कौन सा है दोस्तों? 12वां। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, इधर से सुधीर है 22वां, सुधीर 22वां है। रितेश से दाएं चौथा था, और रितेश से दाएं चौथा। देखो यहां इसने कहा सुधीर 22वां इधर से, लेकिन रितेश के दाएं चौथा है, यानी 4 और कर दो तो हो जाएगा रितेश के दाएं चौथा नहीं 16। तो इसका मीनिंग है पंक्ति में कुल कितने बच्चे? सुधीर इधर से नहीं है, हाँ सुधीर इधर से कौन सा 22 पे, और इधर से कौन सा 16 पे, दोनों को जोड़ो -1 कर दो तो क्या आ जाएगा? 22 + 16 हो जाएगा 38 - 1 37। तो कितने बच्चे आ जाएंगे दोस्तों? 37 बच्चे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 48। उत्तर की ओर मुख किए हुए एक पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं चौथा है। मनीष सुरेश के बाएं चौथा है। मनीष है सुरेश के बाएं, सुरेश है यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है मनीष। बाएं बाएं इधर, दाएं उधर। ठीक है दोस्तों, मनीष सुरेश के बाएं चौथा है। जो बाएं छोर से, देखो मनीष सुरेश के बाएं चौथा है। जो का मतलब सुरेश, जो बाएं छोर से 10वां, यानी कि सुरेश बाएं छोर से इधर से 10वां है, सुरेश इधर से 10वां है। निशा सुरेश के दाएं दूसरी है, निशा पहली दूसरी, यह होगी निशा। और पंक्ति के दाएं छोर से 8वीं है, निशा दाएं छोर से 8वीं पंक्ति के बिल्कुल होगी। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे? देखो दोस्तों, सुरेश इधर से 10वां है, 10 11 12, तो इधर से निशा 12वीं हो जाएगी, इधर से निशा 12वीं होगी। 10 तो सुरेश है, इसके 2 दाएं निशा है, तो इधर से निशा हो जाएगी 12वीं और इधर से हो जाएगी 8वीं। दोनों स्थान को जोड़ो -1 कर दो। क्या करेंगे? 12 + 8 -1, 12 + 8 20, -1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 19। तो आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन ए। ये भी आपकी समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49। लड़कों की एक पंक्ति में अक्ष से बाएं से 10वां। देखो दोस्तों, अक्ष से बाएं से कौन सा है? 10वां नहीं, अक्ष से बाएं से 16 है, 16 है दोस्तों, 16। और विजय दाएं से 18वां है। यह है अक्ष से, विजय होगा दाएं से इधर से, कौन सा? विजय होगा इधर से दोस्तों, विजय होगा 18वां। अविनाश अक्षय के दाएं ओर 11वां है। अविनाश अक्षय के दाएं ओर 11वां है, अक्षय है, अक्षय के दाएं ओर चलेंगे तो 1 2 11 नहीं 11 हो जाएगा। कौन है? अविनाश, अविनाश अभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अक्षय से दाएं 11वां है, और विजय से तीसरा है, कौन? अविनाश, और विजय से तीसरा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे? विजय से तीसरा कौन है? अविनाश, यानी कि विजय से तीसरा है। तीसरा दाएं है बाएं है, इसमें ये तो ध्यान रखा दोस्तों। देखो दोस्तों, विजय से तीसरा कह रखा, ये तो नहीं कहा दाएं है विजय के बाएं है। तीसरा इधर भी हो सके, यहाँ तीसरा यहाँ भी हो सके, तो इसका पता हमें नहीं पता विजय का। जब विजय का नहीं पता इधर से, चलो हमें पता है, इधर तो नहीं पता अविनाश के इधर से। जब हम एक बच्चे के दोनों स्थान नहीं दे रखे होते तो आंसर क्या है? आंकड़े डाटा अधूरा है। ठीक है दोस्तों, डाटा अधूरा है। अक्षय के दाएं ओर 11वां है, और विजय से तीसरा है, विजय से तीसरा है, लेकिन ये तो नहीं पता इधर से इधर से, तो आंसर है डाटा अधूरा है, ऑप्शन ए। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है, यू है दोस्तों श्याम। और मोहन का स्थान दाएं से 9वां है, यह है दोस्तों मोहन, इसका स्थान दाएं से है 9वां। यदि उन दोनों के बीच 4 व्यक्ति हैं हो और पंक्ति में कुल कितने हो, दोनों एक दूसरे का ओवरलैप ना करें, दोनों एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करते, तो इसका मतलब ये सही कहा। ये देखो कंडीशन दे दी, दोनों को एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करते। जब दोनों एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करते तो उनके बीच में 4 बच्चे हैं। 4 कहाँ? ये क्या है इनके बीच में, तो ओवरलैप नहीं करते उनके बीच में है। तो 9 और 4 13 और 8
21। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 21, ऑप्शन बी। दोबारा देखते हैं दोस्तों, इधर से एक बच्चा है 8, इधर से एक बच्चा है 9, इनके बीच में 4 है, तो 8 और 9, 8 और 4 12, 9 21, तो आंसर हो जाएगा 21। टोटल ओवरलैप नहीं करते, यह बात ना देता तो फिर ज्ञात नहीं कर सकते थे। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 51। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं सातवां है। गणेश है दोस्तों, देखो ध्यान से देखने से, अक्षय के बाएं सातवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे ही सातवां है दोस्तों, ऐसे गिनते हैं, सातवां है इधर से ये। विजय पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। विजय, गणेश अक्षय के बाएं सातवां, विजय पंक्ति के दाएं, याद रखियो पंक्ति के बाएं छोर से 20वें से बाद में देखो, अक्षय के दाएं को सातवां है, अक्षय के दाएं पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ही दोस्तों विजय यहां हो जाएगा 20वां और अक्षय से हो जाएगा 7वां, अक्षय से हो जाएगा 7वां, अक्षय के दाएं 7वां है। देखो दोस्तों, अगर कमलेश जो कि गणेश के दाएं तीसरा है, गणेश के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इधर हो जाएगा कमलेश, गणेश के दाएं कमलेश जो कि गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं 20वां है, कमलेश इधर से 20वां है, कमलेश 20वां है, पंक्ति के दाएं 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बहुत अच्छा पर्सन है दोस्तों। और उसे एक बार दोबारा बताता हूं मैं आपको, बहुत टॉप पर्सन है, देखो कैसे, दोबारा बता रहे हैं आपको मैं, थोड़ा ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत अच्छा पर्सन है। क्या करेंगे, गणेश अक्षय के बाएं सातवां है, गणेश अक्षय के बाएं, अक्षय है यहां, गणेश है यहां, जो अक्षय के बाएं सातवां है, ठीक है दोस्तों। विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 7वां है, 20वां है, विजय इधर से चलो, इधर से चलो और इधर से चलो, विजय होगा यहाँ, चलो मैं विजय नाम भी लिख रहा पूरा, विजय पंक्ति के बाएं कौन सा है? 20वां, अक्षय के दाएं 7वां है, अक्षय के दाएं 7वां हो गया, अक्षय के दाएं 7वां, बिल्कुल सही। यदि गणेश कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, गणेश जो बट्ठा दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, ये है कमलेश, कमलेश, और पंक्ति के दाएं छोर से, दाएं छोर से इधर से, कमलेश कौन सा है? 20वां, इन नया बात कह दी, इधर से 20वां है। तो दोस्तों अगर कमलेश का इधर से स्थान 20वां है, प्रश्न में दे रखा, अगर हमें कमलेश का स्थान इधर से पता लग जा, दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो, कुल बच्चे निकल जाए। देखो कैसे, कैसे है, अगर हम 20 मत है 7 ईयर, 7 घटा दे 14 घटा दे, 20 मत है 14 गए तो बचे 6, तो 6 पर गणेश आएगा, इधर से छठे नंबर पे है गणेश दोस्तों, क्योंकि नकाने बीजे 20वें पे है, 20 मतलब 7 है, 7 14 घटा दिए, 14 घटा के इधर से गणेश आ गया छठे पे। हमें कमलेश का चाहिए, गणेश के तीसरे कमलेश है, गणेश का तीसरा कमलेश है, 7 8 9, तो इधर से कमलेश कितना पाएगा? 9 पे, इधर से कमलेश कितने पाएगा? 9 पे, और इधर से कमलेश कितने पे? 20 पे। क्या कहा? दोनों को जोड़ो, -1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 20 + 9 और -1, 20 और 9 29, -1 28, तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 28, ऑप्शन बी 28 आंसर है दोस्तों। क्या आंसर आ जाएगा? 28, कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? 28। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 20वां है, मोहन इधर से 20वां है बाएं से, ये है मोहन, और दाएं छोर से 12वां है, दाएं छोर से मोहन 12वां है, ये है 12वां, मोहन है इधर से 12 है दोस्तों, यही। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, प्रताप बाएं छोर से क्या हो? तो दोस्तों पहले मोहन को पकड़ लो, जब हमें मोहन का बाएं से भी दे रखा, दाएं से भी दे रखा, हमें मोहन का बाएं से भी दे रखा, दाएं से भी दे रखा, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा? 20 और 12 32, और -1 क्या कर देंगे? 31, तो कितने बच्चे आ जाएंगे? 31। इसने कहा प्रताप दाएं से 15वां है, तो जी हमें कुल बच्चे पता, प्रताप का एक शहर था स्थान पता, दूसरा शहर था निकालना, तो दोस्तों क्या करेंगे? 31 - 15, कुल बच्चों में एक स्थान घटा दो और +1 कर दो, दूसरा स्थान निकल जाएगा। 31 में 15 गए, 16 और 1 17, तो कुल बच्चे कितने आ जाएंगे? नहीं, दूसरा स्थान क्या आ जाएगा? 17। 31 में 15 गए, 11 में 5 गए 6, बिल्कुल 16,
2 में से 1 गया 1, 16 प्लस 1 17। तो इधर से कौन सा आ जाएगा, देखो 31 बच्चे आएगी। 31 बच्चे कैसे हट के दोबारा बता रहा हूं आपको। मोहन का बाएं छोर से 20 हुआ है, दाएं छोर से 12 है, 20 और 12 32, 32 में तो माइनस से गया 31, तो कुल बच्चे 31 आ गए। अब प्रताप कब दाएं से 15वां है, एक स्थान दे रखा 31 मतलब 15 घटाओ प्लस 1 कर दो, 31 और 15 गए 16 प्लस 1 17। ऑप्शन 14 12 13 15 इनमें से कोई नहीं। ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना, मैं दूसरी वीडियो में आपको करा दूंगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न 53। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाईं ओर से 22वां हो जाता है। जब दाईं ओर खिसका दिया तो 22वां हो गया, तो इसका मतलब पहले क्या था दोस्तों 22 प्लस 8, तो पहले दाएं से कौन सा था दोस्तों 30, 22 और प्लस 8 30। तो उसी पंक्ति में वास्तविक स्थान बाएं से क्या होगा, पहले टोटल बच्चे कितने थे 40, 40 थे, 40 में से जो एक स्थान दे रखा 30, कुल बच्चों में से एक स्थान दे रखा 40 में से 30 दे रखा। हम क्या करेंगे 40 में तो जो स्थान दे रखा वो माइनस कर दो प्लस 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। 40 में से 30 गए 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 54। 54 में क्या कहा, बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां, यदि दाएं और 4 स्थान खिसका दे, तो दोस्तों ये भी कुछ इस टाइप का ही है। बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से कौन सा है 8वां, दाईं ओर 4 स्थान खिसका दिया जाता है, दाईं ओर 4 स्थान खिसका दिया जाता तो है श्रद्धा के दाएं 16वां हो जाता है, दाईं ओर यानी कि आगा 12, दाईं ओर खिसका दिया तो है श्रद्धा के दाएं क्या हो जाता है 16वीं है, दाईं ओर क्या जाए तो खिसका दिया जाए तो है श्रद्धा जो दाएं से 16वीं है के बाएं, देखो श्रद्धा दाएं से 16वीं है दोस्तों, यह श्रद्धा दाएं से 16वीं है, के बाएं तीसरा हो जाता है, के बाएं श्रद्धा के बाएं तीसरा हो जा कौन, श्रद्धा के बाएं तीसरा हो जाता है श्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, चलो दोबारा देखते हैं इस प्रश्न को दोस्तों दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 को देखो दोस्तों, इसने क्या कहा श्रीनाथ बाएं से 8वां है, इधर से श्रीनाथ 8वां है, 4 स्थान दाएं खिसका दिया तो श्रीनाथ हो गया 12वां, ये है श्रीनाथ, ये है श्रीनाथ। इसने कहा श्रद्धा दाएं से 16वीं है, के बाएं तीसरी हो जाता है, कि श्रद्धा के बाएं तीसरा श्रीनाथ हो जाए दोस्तों, श्रद्धा के बाएं तीसरा हो जाता है, श्रद्धा जो दाएं से 16वीं है के बाएं तीसरा हो जाता है श्रीनाथ, तो यानी श्रीनाथ बाएं तीसरा हो जाए श्रद्धा के, ये श्रद्धा है यहाँ, ये होता है श्रीनाथ, श्रद्धा होगी यहाँ, श्रद्धा को मैं लिख दिया असोर 8, इधर से है 16वीं और के बाएं कौन से हो जाए तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तो है ही। ठीक है दोस्तों, हो जाता है। तो पंक्ति में कितने बच्चे, तो इधर से श्रद्धा 16वीं है, इधर से श्रद्धा का निकाल दिया 12, तो ये 12 3 15, इधर से 15 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इधर से श्रद्धा 15 हो जाएगी, इधर से श्रद्धा 16 है, दोनों को जोड़ो -1 कर दो, 15 16 31, 31 -1 तो 30 आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 30, ऑप्शन सी। आया दोस्तों समझ में। एक बार देखो दोस्तों, इसने कहा है श्रीनाथ बाएं से 8वां है, यदि दाएं ओर 4 स्थान और खिसक गया 12वां हो गया, तो इसने कहा जो श्रद्धा इधर से 16वीं है, दाएं से 16वीं है, यो श्रीनाथ श्रद्धा के बाएं यानी कि इधर तीसरा हो जाता है, श्रीनाथ बाएं तीसरा हो जाता है ये, तो इसका मतलब 3 जोड़ दो तो श्रद्धा 15 हो जाएगी, क्योंकि इधर से 12 है, 12 3 15 हो जाएगी, 15 और 16 कितने हो गए 15 16 31 हो गए, -1 कर दो 30 आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 55। यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह किए खड़े है, भरत दाएं सिरे से 11वां और समीर के दाएं तीसरा है, समीर बाएं सिरे से 15वां है, पंक्ति में बिल्कुल दोस्तों देखो यहाँ इनने कहा भरत दाएं से 11वां है, भरत इधर से
भरत को लिख दिया बी। इधर से कौन सा 11। समीर के दाएं तीसरा है, इधर समीर मान लो दोस्तों, यहां समीर के पहला दूसरा तीसरा है, यो पहला दूसरा तीसरा है समीर के भरत। और समीर बाएं से कौन सा 15वां। समीर इधर से है 15, यानी कि इधर से 15। अगर मैं समीर की देखो, समीर का बाएं से दे रखा दोस्तों 15। अगर मैं समीर की बात करूं तो 3 और जोड़ दो इधर इसमें 11 में, तो 14 हो जाएगा। समीर इधर से हो जाए कितना 14, इधर से क्या दे रखा 15, दोनों को जोड़ो -1 कर दो। 15 + 14 कितना हो गया, 15 + 14 हो जाएगा 29, -1 कर दो आ जाएगा 28। तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 28, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 56। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और स्वपन के बीच 14 विद्यार्थी। पंक्ति के दाएं अंश से गोपाल 24वां स्थान पर है। यदि पंक्ति के बाएं अंश से गोपाल स्वपन से नजदीक है तो स्वपन अंकित के बाएं अंत से कौन से दो। देखो दोस्तों, नजदीक कह दिया, ना कहा दाएं ना कहा बाएं, केवल क्या कह दिया गोपाल सपना से नजदीक है, ये कह दिया। तो इसका आंसर आंकड़े अधूरे हैं, क्यों दोस्तों, ना तो दाएं कहा ना बाएं कहा, बस केवल नजदीक कह दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 57। 20 बच्चों के एक पंक्ति में आर दाएं ओर से 5वें स्थान पर है। इधर से दोस्तों आर कितने पे है 5वें पे, और टी बाएं से चौथे स्थान पर है। इधर से कौन से पे है टी चौथे पे। आर और टी के मध्य कितने बच्चे, बिल्कुल टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों 20। इधर से आर कितने पे 5 पे, इधर से टी कितने पे 4 पे। तो हम क्या करेंगे 20 में से 9 माइनस कर दो। 9 क्यों, 5 ये और 4 ये, तो 20 में से 9 माइनस करके आगे 11 दोस्तों, आगे 11। तो 11 हो, इनके बीच में पूछा आर और टी के बीच में कितने बच्चा है 11, ऑप्शन ए। आंसर आ जाएगा 11, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 58। दक्षिण की ओर मुख किए 25 बच्चों की एक पंक्ति में आर दाएं से 16वां। आर कितना दाएं से दोस्तों 16, आर है 16, और बी बाएं से 18। बी बाएं से क्या है 18, बी बाएं से 18। देखो टोटल बच्चे 25 है, ए आर बाएं से आए दाएं से 16 है, बी बाएं से 18 है, टोटल होकर के 25 से अधिक आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे दोनों ओवरलैप करेंगे, दोनों जोड़ के क्या आ जाएगा, जोड़ का आएगा 8 6 14, 14 का 4 का 1 हाथ से लगा, 1 1 2 और 1 3, तो 34 बच्चे हैं। तो अगर वैसे हम इनकी काउंटिंग करें दोस्तों तो 34 है, और यहाँ टोटल वैसे बच्चे 25 है। तो क्या करेंगे 34 में से 25 घटाओ, 34 में से 25 गए 9 बचेंगे, 9 में से -2 कर दो। -2 क्यों, उनके बीच के बच्चे निकालने, -2 इसलिए कर दो, 2 तो यही आर और बी तो घटाना ही है हमें दोस्तों, 2 तो घटाने, तो उनके बीच में आ जाएंगे बच्चे 7। ठीक है दोस्तों, ये ओवरलैप करेंगे, इनके पीछे बच्चे 7 आएंगे। ओवरलैप क्यों करेंगे, क्योंकि इनका दोनों का योग ज्यादा आ रहा है, टोटल बच्चे कम है। ये बच्चे कम है तो ओवरलैप करेंगे, तो इसके बीच में आ जाएंगे बच्चे 7। ये था आपका प्रश्न नंबर 58। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 59। पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से 7वां, बाएं से क्या है 7वां, और दाएं से 14वां है, पेड़ ही है। ठीक है दोस्तों, बाएं से 7वां और दाएं से 14, तो क्या कर दो दोनों को जोड़ दो, 14 और 7 21, -1 कर दो, आंसर आ जाएगा 20। तो आएगा ऑप्शन सी, आंसर 20। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 9वीं और वीना दाएं और 16वीं है। यदि वे अपना, देखो दोस्तों कमला कितनी है इधर से, कमला है 9वीं, और वीना इधर से कौन सी है दाएं से, वीना है दोस्तों 16वीं। इसने कहा ये अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, तो यहां कमला है, यहां तो आ जाती है वीना, और जहां वीना है यहां आ जाती है कमला। जब इसने अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो कमला बाएं से 25वीं हो जाती है, कमला इधर से कौन सी हो जाती है 25वीं। कमला भी यहां बैठी दोस्तों,
इधर से 25वीं होगी तो पंक्ति में कुल बच्चे हैं। तो कमला को देखो दोस्तों, कमला इधर से 16वीं है, अदल बदल करने के बाद इधर से 25 है, दोनों को जोड़ो -1 कर दो। क्या करेंगे 25 + 16 जोड़ो और -1 कर दो। 25 और 16 6 और 5 11 का 1 का 81 लगा, 1 और 2 3 1 4 और -1 क्या आ जाएगा 40। तो बच्चे कितने हो जाएंगे 40, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 61। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे से 31वां है। सफल हुए बच्चों की सूची में ऊपर से 11 है, नीचे से 31 है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। तो दोस्तों पहले सफल हुए जोड़ लो। ये क्या करेंगे, दोनों स्थान को जोड़ो -1 कर दो। 1 और 1 2, 3 और 1 4, 42 -1 क्या हो जाएगा 41। 41 होगा। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, +3 करो जिनने परीक्षा नहीं। ये तो पास हुए, ये तो दोस्तों पास हुए, सफल हुए। 3 ने परीक्षा नहीं दी, प्लस कर दो। और 1 फेल हो गया, ये भी प्लस कर दो। परीक्षा में कुल कितने बच्चे हैं जोड़ लो। 1 और 3 4, 4 और 1 5, और ये 45 बच्चे हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 45 बच्चे। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 62 इसी सीरीज का। 45 विद्यार्थियों के कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश ले लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो अंत से उसका नया स्थान बताओ। देखो दोस्तों, बच्चे कितने फिलहाल 45, बच्चों ने दोनों हो एडिशन ले लिया, बच्चे हो गए 47। एक का 20वां स्थान है तो इसने कहा जब 2 बच्चे और प्रवेश ले तो एक स्थान नीचे हो जाता तो 21 हो जाता है। एक स्थान नीचे हो जाता तो 21 होगा दोस्तों, 19 नहीं, 19 ना कर दे, 19 तो फिर अपर चला जाएगा, वो 21 होगा। 47 में 21 घटाओ तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। छोटे बच्चे 47 हो गए, पहले 20 होता है, एक स्थान नीचे होगा 21 हो गया। 47 से 21 गए और +1 कर दो तो क्या निकल जाएगा अंत से उसका स्थान। 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गए 2 और +1 तो आंसर आ जाएगा 27। कितने बच्चे हो जाएंगे दोस्तों 27, ऑप्शन सी। ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 63, जो ये आज की वीडियो का रैंकिंग का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आओ देखते हैं। 40 बच्चों के कक्षा में सुनेत्र का स्थान ऊपर से 8वां है। सुनेत्र का स्थान ऊपर से 8वां है और सुजीत का स्थान सुनेत्र से 5 स्थान नीचे है, यानी कि 5 स्थान नीचे, +5 कर दो तो ये हो जाएगा कितना 13। कौन सुजीत हो जाएगा 13वां। नीचे से सुजीत का स्थान बताओ। तो दोस्तों टोटल बच्चे कितने 40 और माइनस क्या कर दो, देखो 5 और 8 कितने हो गए, 5 और 8 13 हो गए। 40 में से 13 माइनस करो और +1 कर दो, आंसर आ जाएगा। कुल बच्चों में से 1 माइनस कर दो, +1 कर दो, कुल बच्चे आ जाएंगे। 40 में तो 13 गए 7, 10 में से 3 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 27, 27 + 1 कितना हो जाएगा 28। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 28, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज आपको रीजनिंग में रैंकिंग खत्म हो चुका। आज आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।